नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। हम घर तो बनवा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यही घर हमें जीने नहीं देता है। हमारे सामने परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने पूरे जीवन तमाम सारी मेहनत मशक्कत करके एक एक पैसा जुटा के, एक एक पैसा जोड़ के जिस घर को बनाया है, उस घर में वास्तु दोष है। यानी बनाने से पहले हमें इस बात का अंदाजा नहीं था या पता नहीं था कि हम जो घर बनवा रहे हैं उसको वास्तु दोष न हो ऐसे बनवाएं। तो ऐसे में अब एक बार घर बन जाने के बाद अगर वास्तु दोष है तो हम उसको तोड़ फोड़ करके फिर से दोबारा बनवाएं, ये संभव नहीं होता है। ना तो वक्त होता है और ना ही उतना पैसा। अब इसके लिए हम क्या करें? अगर ऐसी स्थिति आती है किसी के जीवन में तो यकीनन उसके लिए बहुत ही कष्टदायी स्थिति बन जाती है। ऐसे में हम क्या करें कि बिना तोड़ फोड़ किए, बिना घर का बदलाव किए और हम उस वास्तु दोष से मुक्ति पा जाएं, यानी वहां से होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। केवल एक ही उपाय है, उस उपाय को आप करेंगे और घर का जो सारा वास्तु दोष है वो छूमंतर हो जाएगा। अब उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें? जिस उपाय की मैं चर्चा कर रहा हूं वो उपाय बताने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि वास्तु दोष होता क्या है, और जब वास्तु दोष होता है तो परेशानियां क्या क्या आती हैं। अगर वो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपने नया घर बनवाया है, वहां पे परेशानियां शुरू हो रही हैं, या आपने नए घर में शिफ्ट किया है, वहां पे ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं, तो आप ये एक उपाय कर लीजिए। इस उपाय से आपको यकीन मानिए आपको बिल्कुल से मुक्ति मिल जाएगी, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, और घर में बिना कोई तोड़ फोड़ किए, बिना कोई चेंज किए, और इस तरीके से आपको उन परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तु दोष से हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि घर में वास्तु दोष है। अगर आपने नया घर बनवाया है या नए घर में शिफ्ट किया है और उसके बाद आपके सामने परेशानियां इस तरह की आनी शुरू हो गई हैं, तो आप यकीन मानिए कि वास्तु दोष है और उसका निवारण हमें करना है। परेशानियां क्या शुरू होंगी? ऐसी जगह पे हमेशा होता ये है कि घर में पति पत्नी में कलह शुरू हो जाती है, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन में बैर शुरू हो जाता है, घर में बीमारियों का वास शुरू हो जाता है, और घर का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझने लगता है। इतना ही नहीं होता है, बल्कि पास पड़ोस रिश्तेदारों में अनबन शुरू हो जाती है, नौकरी और व्यापार में स्थायित्व तो खत्म होने लगता है, परेशानियों का बड़ा दौर शुरू होता है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु का डर सताने लगता है। ऐसे घर में नींद नहीं आती है, अगर नींद आई तो डरावने सपने दिखने लगते हैं। यानी चारों तरफ से एक जो होता है, एक परेशानी, दिक्कतों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। उस उपाय को आप करेंगे तो पूरे घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो उपाय है क्या? आइए अब हम उस उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो उपाय ये है कि घर का जो आपका उत्तर पूर्व दिशा का एक कोना है उसको आप तुरंत खाली करवा लीजिए। उस कोने में घर का एक पूजा स्थल स्थापित करिए, और पूजा स्थल स्थापित करने मात्र से यह परेशानी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह से यह समझ लें कि अगर आपको इस वास्तु दोष की
पूरी परेशानियों से मुक्ति पानी है, तो जो पूजा स्थल स्थापित करने जा रहे हैं आप, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे जिससे कि हमें पूरा शुभ फल मिले। आमतौर पर होता यह है कि लोग पूजा स्थल स्थापित कर लेते हैं और उसमें मूर्तियां लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया और पूजा कर दी और हो गया, लेकिन फिर उसका फल नहीं मिलता है। फिर बोलते हैं कि हमें इसका फल ही नहीं मिला, हमने तो ये किया था, हमने तो ये किया था। तो आप गौर से सुनिए मेरी बात कि पूजा स्थल जो आप बनाइए, घर में जो मंदिर बनाइए, उसमें आपको क्या क्या करना है। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको इस वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। वास्तु दोष के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, कुछ घंटी लगाएंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। और एक उपाय, ये सबसे अचूक उपाय और अटूट उपाय है कि आप पूजा स्थल घर के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कोने में, यानी जो ईशान कोण है, वहां पे आप स्थापित करें। और मंदिर में, जो घर का मंदिर बनाए, जो पूजा स्थल बनाए, उसमें आप किन किन चीज़ों का, किस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप गौर से सुनिए कि सबसे पहले आप जो मंदिर बना रहे हैं वहां पे एक भगवान की एक ही मूर्ति रखें, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए। ये मैं पूजा स्थल की बात कर रहा हूं। मूर्तियां आप 2 रख सकते हैं, आप मूर्तियां दो रख, लेकिन उसके लिए कि घर के अलग अलग क्षेत्रों में रख सकते हैं, पूजा स्थल में नहीं। पूजा स्थल में केवल एक ही मूर्ति रखें, सिर्फ और सिर्फ। और एक भगवान की एक मूर्ति आपने रख दी। उसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि उनकी जो पीठ है वो सामने की तरफ नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मूर्ति रखी है, मूर्ति का मुख दूसरी तरफ है और हम पूजा कर रहे हैं तो उनकी पीठ दिखाई दे रही है। इस चीज का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना है। तीसरी बात होती है कि हमारे घरों में क्या होता है कि आमतौर पे बहुत सारी मूर्तियां ऐसी होती हैं जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं और काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से वो घर में रखी होती हैं और हम ये समझते हैं कि इनका पूजन हमें लगातार करना है, ये हमारी पुरानी मूर्तियां हैं और इनको हमें नहीं हटाना है। लेकिन आप उस गौर से एक चीज़ उसमें ज़रूर ये देखें कि कहीं वो खंडित मूर्तियां तो नहीं हैं। अगर वो खंडित मूर्तियां हैं तो उनको वहाँ से हटाइए, विसर्जित करिए उनको, बाकायदे उनका विसर्जन करिए विधि विधान से और उनको वहाँ से हटाइए। एक चीज़ ये हमें याद रखनी होती है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको समझ लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि घर में जो मूर्ति हो, आपने देखा होगा कि मूर्तियों की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। तो कोई भी मूर्ति ऐसी आप मत लगाएं जो युद्ध मुद्रा की हो, कोई भी मूर्ति ऐसी आप मत लगाएं जो रौद्र मुद्रा की हो, गुस्से की मुद्रा की हो। आप कैसी मूर्तियों को लगाएंगे? आप सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद वाली मुद्रा की जो मूर्तियां हैं वो आप अपने मंदिर में स्थापित करिए। आप पूजन करिए विधि विधान से। घर के सभी सदस्य कोशिश ये करें कि एक बार पूजन में, शाम के वक्त या सुबह, जब भी ऐसा हो, सब लोग एक साथ एकत्रित होकर के जरूर पूजा करें। उस जगह एकत्रित हो, वहां पर बैठ करके सब लोग 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी वक्त दे सकते हैं आप दीजिए। इससे घर की न सिर्फ वास्तु दोष ही दूर होगा और भी बहुत सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है घर के अंदर वो आएगी, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और एक बात और कि आप इस दौर में, पूजा के वक्त में, चंदन या गुलाब की धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। इससे घर की जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी। घर के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवेश होगा, संचार होगा और घर के अंदर का जितना भी वास्तु दोष है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। आप करिए ये विधान। सिर्फ एक विधान है जिससे पूरे घर में बिना तोड़ फोड़ किए, बिना किसी बदलाव किए, और आप इस तरीके से एक मंदिर बना करके उस पूरे के पूरे वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो आज हमें यही चर्चा करनी थी, एक महत्वपूर्ण चर्चा। जो आमतौर पर होता ये है कि ये सब जब हमारा घर बन जाता है, इस तरीके का वास्तु दोष होता है, तो फिर हम तोड़ फोड़ करना और ये सब बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं।
इस परेशानी से बचने के लिए हमने आपको एक उपाय बताया। आपको ये उपाय कैसा लगा? आप हमें मेल करें, आप अपने सुझाव भेजें। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसे हमारे इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।